भला अंतरिक्ष में मेथी और मूंग के बीजों पर क्या शोध होगा? सुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में वाटर बियर के नाम से क्या प्रयोग करेंगे? क्या पृथ्वी से कोसों दूर अंतरिक्ष में फसल उगाने का काम शुरू हो रहा है? ऐसे एक नहीं बल्कि कई सवाल हैं जो इस वक्त हर इंसान के मन में होंगे। आज के जनसत्ता मुद्दा समझे एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि अंतरिक्ष में एक्सियोम 4 मिशन के बारे में, जिसमें 14 दिन में अंतरिक्ष यात्री कई तरह के प्रयोग कर रहे हैं। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला के जिम्मे 7 तरह के प्रयोग हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा और इसरो इस मिशन में एक एक सेकंड को नजदीक से मॉनिटर कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला क्या क्या प्रयोग करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रयोग मायोजेनेसिस नाम से होगा, जिसमें यह स्टडी की जाएगी कि माइक्रोग्रेविटी का मांसपेशियों पर क्या असर पड़ता है। लेकिन इससे पहले यह समझना होगा कि माइक्रोग्रेविटी आखिर होती क्या है। माइक्रोग्रेविटी का मतलब होता है बहुत ही कम गुरुत्वाकर्षण, यानी एक ऐसी स्थिति जहां चीजों पर बहुत थोड़ा सा वजन महसूस होगा और ऐसा लगेगा कि आप हवा में लटके हों। इसी स्थिति को माइक्रोग्रेविटी कहते हैं और इसका मांसपेशियों पर गहरा असर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए बीते महीनों में कुछ अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ये देखा गया है कि अंतरिक्ष में रहने के दौरान उनकी मांसपेशियां अक्सर कमजोर हो जाती हैं। ताजा उदाहरण सुनीता विलियम्स का है, जो करीब 9.5 महीने अंतरिक्ष में रहीं और फिर उनके पैर और पीठ की मांसपेशियां हद से ज्यादा कमजोर पड़ गईं। अगर सुभांशु का यह प्रयोग सफल रहा तो मेडिकल साइंस को भी बड़ी कामयाबी मिल सकती है। भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन यानी माइक्रोग्रेविटी में होने वाले इस प्रयोग के तहत मांसपेशियों से जुड़ी बीमारियों का आगे अध्ययन किया जा सकेगा और ऐसे इलाज तक पहुंचने की कोशिश होगी जो भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों और बुजुर्गों के लिए काफी कारगर सिद्ध हो सकती है। सुभांशु शुक्ला स्पेस स्टेशन में जो दूसरा प्रयोग करने जा रहे हैं वो फसलों के बीज से जुड़ा है। ये देखा जाएगा कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान माइक्रोग्रेविटी का बीजों के जेनेरिक गुणों पर क्या असर पड़ता है। इसके लिए 6 तरह की फसलों के बीजों पर शोध किया जा रहा है। भविष्य में होने वाली अंतरिक्ष यात्रियों में इंसान को अंतरिक्ष में ही फसल उगाने की जरूरत पड़ेगी। ये प्रयोग उसी की तैयारी के सिलसिले में किया जा रहा है। केरल कृषि विश्वविद्यालय ने इस रिसर्च का प्रस्ताव दिया था जो भविष्य में मानव मिशनों के लिए काफी कारगर सिद्ध होगा। तीसरा प्रयोग है छोटे जीव टार्डिग्रेड्स के अध्ययन को लेकर, जो काफी दिलचस्प है। ये प्रयोग वाटर बियर के नाम से जाने जाने वाले बहुत ही छोटे जीव टार्डिग्रेड्स पर होगा, जो ज्यादा से ज्यादा आधे मिलीमीटर के होते हैं। प्रयोग में ये पता लगाया जाएगा कि माइक्रोग्रेविटी का टार्डिग्रेड्स के शरीर पर कैसा असर पड़ता है। टार्डिग्रेड्स की खासियत ये होती है कि वो दुनिया का सबसे कठोर और सहनशील जीव माना जाता है। ये धरती पर 60 करोड़ साल से जी रहे हैं, यानी डायनासोर से भी करीब 40 करोड़ साल पहले से। अब इस बात से भी ये साफ जाहिर हो जाता है कि इन्होंने धरती पर हर बड़े संकट को कामयाबी से झेला होगा। इनकी एक और खासियत ये भी है कि ये सालों तक बिना खाना पानी पिए रह सकते हैं और भयानक गर्मी को भी झेल सकते हैं। यहाँ तक कि ये रेडिएशन और वैक्यूम में भी जिंदा रह सकते हैं। इनमें अपने मेटाबॉलिक फंक्शन को बिल्कुल रोकने की क्षमता होती है और अब इनके शरीर की इन खूबियों पर माइक्रोग्रेविटी के असर का अध्ययन भी किया जाएगा। इस बार ये भी देखा जाएगा कि अंतरिक्ष की परिस्थितियों में ये कैसे प्रजनन करते हैं। कुल मिलाकर इस शोध का मकसद ये जानना होगा कि दुनिया में विषम परिस्थितियों में कैसे जीवन बना रह सकता है, जो भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों में काफी काम आएगा। चौथा प्रयोग माइक्रो एल्गी यानी सूक्ष्म शैवाल पर माइक्रोग्रेविटी के असर के अध्ययन से जुड़ा है। ये सिंगल सेलुलर यानी एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। इस मिशन के तहत 3 तरह के माइक्रो एल्गी स्पेस स्टेशन में ले जाए गए हैं, जो मीठे पानी और समुद्री वातावरण दोनों में पाए जाते हैं। माइक्रोग्रेविटी में इनका विकास कर ये देखा जाएगा कि क्या भविष्य के लंबे मिशनों में अंतरिक्ष यात्रियों के खाने पीने के लिए इनकी कोई भूमिका हो सकती है। पौधों की तरह फोटोसिंथेसिस से ये ऑक्सीजन बनाते हैं और कार्बन को अवशोषित करते हैं। 5वां प्रयोग दिलचस्प है, जिसकी बात हमने अपने थंबनेल में भी की है। अंतरिक्ष में सुभांशु शुक्ला मूंग और मेथी के बीजों पर शोध करेंगे। माइक्रोग्रेविटी में बीजों के अंकुरण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाएगा। इसके आधार पर यह देखा जाएगा कि इन्हें कैसे भविष्य की जरूरतों के लिए अंतरिक्ष में उगाया जा सकता है। इन बीजों से उगे पौधों को धरती पर आगे कई चक्रों में आगे उगाया जाएगा, यानी उनसे निकले बीजों को अंकुरित कर नए पौधे तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा मूंग और मेथी के बीजों की पोषण क्षमता में आए बदलाव का भी अध्ययन होगा। छठा प्रयोग है बैक्टीरिया की 2 किस्मों से जुड़े शोध पर। यह बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, जिसे आम भाषा में ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये प्रकाश और ऑक्सीजन के इस्तेमाल से अपना खाना बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं। ये देखा जाएगा कि माइक्रोग्रेविटी का साइनोबैक्टीरिया पर क्या असर पड़ता है, उसकी जैव रासायनिक यानी बायोकेमिकल प्रक्रियाओं में किस तरह के बदलाव आते हैं। भविष्य में लंबे अंतरिक्ष मिशनों में इंसान के जीने लायक परिस्थिति बनाने के लिए ये प्रयोग भी बहुत अहम होने वाला है।
कंप्यूटर स्क्रीन का आंखों पर कैसा असर होता है, अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अपना 7वां प्रयोग इसी पर करेंगे। उसमें यह देखा जाएगा कि अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी की परिस्थितियों में कंप्यूटर स्क्रीन का आंखों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। आंखों की मूवमेंट, उनके एक एक चीज पर ध्यान लगाने की क्षमता का अध्ययन किया जाएगा। अमूमन अंतरिक्ष यात्रियों को अपने काम के सिलसिले में कंप्यूटर स्क्रीन का काफी इस्तेमाल करना होता है, जो उनके अंदर स्ट्रेस को भी बढ़ाता है। इस प्रयोग में इस सब का अध्ययन किया जाएगा और इस शोध के बाद हो सकता है कि आजकल स्क्रीन टाइमिंग बढ़ने की वजह से आंखों पर जो प्रभाव दिख रहे हैं उसमें भी कुछ सहायता मिले। इतने दिलचस्प प्रयोग शुभांशु और हम सभी के लिए नए होंगे और इन्हीं प्रयोगों की बदौलत हमारे वैज्ञानिक फिर किसी नई दवाई, तकनीक और अंतरिक्ष में जीवन बसाने की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे। इस वीडियो में हीरो की भूमिका में रहे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जन्म 10 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ। बचपन से ही शुभांशु को आसमान से प्यार था और उनका यही प्यार जून 2006 में हकीकत में बदला, जब वो भारतीय वायुसेना की फाइटर विंग का हिस्सा बने और आज वो अंतरिक्ष में सबसे जरूरी प्रयोग कर रहे हैं। जनसत्ता मुद्दा समझे में अगला वीडियो एक्सप्लेनर आप किस विषय पर देखना चाहते हैं, हमें लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम है मनोज, शुक्रिया।